कहानी की शुरुआत एक वीरान जंगल से शुरू होती है। इस जगह पर एक हादसा हुआ था और सोफिया नाम की लड़की को अभी अभी होश आया था। हादसे में सोफिया जख्मी तो हो गई थी, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। वो जल्दी जल्दी उठकर अपनी दोस्त मिया के पास आती है। मिया भी बेहोश थी, लेकिन सोफिया के हिलाने पर वो होश में आ जाती है। कुछ घंटे पहले एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर एवलिन और लूना नाम की लड़की यहां पहुंचकर मस्ती कर रही थी। जल्दी जल्दी सोफिया और मिया भी उनके पास पहुंच जाती हैं। इन चारों लड़की में अच्छी दोस्ती थी। ये चारों मसाज करवाने एक प्राइवेट प्लेन में बैठकर दूसरे शहर जाने वाली थी। जल्दी ही इनका पायलट भी इनके पास आ जाता है, जिसका नाम माइकल था। लूना को माइकल काफी अच्छा लगा और वह उससे दोस्ती भी कर लेती है। कुछ ही देर बाद माइकल प्लेन चला रहा था और चारों लड़की प्लेन में बैठी थी। रास्ते में प्लेन का इंजन खराब हो जाता है, जिस कारण प्लेन हादसे का शिकार हो जाती है। कहानी फिर से वहीं से शुरू होती है। यहाँ पर प्लेन का हादसा हुआ था। सोफिया मिया को संभाल ही रही थी कि इसी बीच उसे लूना की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर दोनों जल्दी जल्दी उसके पास आती हैं। दोनों देखती हैं कि लूना की एक टांग काफी जख्मी थी और उसे काफी दर्द भी हो रहा था। सोफिया के कहने पर मिया पानी ढूंढने लगी और इसी बीच वो एवलिन की लाश देखकर चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर सोफिया और लूना भी उसके पास आ गई थी। एवलिन हादसे में मारी गई थी और उसकी मौत से तीनों काफी दुखी थी। कुछ देर बाद सोफिया ने लूना की टांग पर मलहम पट्टी कर दी। इसके बाद तीनों अपने अपने फोन चेक करती हैं, लेकिन तीनों के फोन में सिग्नल नहीं था। अब कहानी एक बड़े घर से शुरू होती है। यह घर एवलिन नाम के लड़के का था और वो अपने दोस्तों का स्वागत करता है। उसका पहला दोस्त लियाम फोन देख रहा था। लियाम लगातार दारू पी रहा था, जबकि हेनरी लियाम को सुन रहा था। सबका स्वागत करने के बाद हेनरी कहता है, मैंने तुम लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम लोगों को एक गेम दिखा सकूं। तीनों उसकी बात सुन रहे थे और हेनरी आगे कहता है, मैंने एक जासूस से पता लगवाया है कि हमारी बीवियां हमें धोखा दे रही हैं। वो जेब खर्च तो हमसे लेती हैं, लेकिन पानी दूसरों का निकालती है। हेनरी की बातों पर किसी को यकीन नहीं था, लेकिन हेनरी उन्हें ऐसी ऐसी चीजें बताता है जिसके बाद तीनों उसकी बात सुनने के लिए मान जाते हैं। अब हेनरी एक बड़ा सा टीवी चालू करता है। टीवी में लूना नजर आ रही थी और उसे देखकर उसका पति लियाम हैरान हो गया। टीवी पर मिया भी दिख रही थी और वह जेम्स की बीवी थी। हेनरी सोफिया का पति था, जबकि जैक एवलिन का पति था। जैक को जब एवलिन नजर नहीं आती तो वह हेनरी से उसके बारे में पूछता है। हेनरी उसे बताता है कि एवलिन मर चुकी है। हेनरी की बात सुनकर जैकी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी दोस्त उसे रोक लेते हैं। हेनरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमारी बीवियां हमें धोखा दे रही हैं, इसलिए मैं उन्हें सजा देना चाहता हूं। वो इतनी बदनाम हो चुकी है कि उन्हें सजा देना जरूरी है। जैक उसकी बात से सहमत नहीं था, जिसके बाद हेनरी अपनी गन निकालकर उसे एक तरफ ले जाता है। देखते ही देखते हेनरी उसे एक कमरे में ले आया। वो उसे फोन में सोफिया की तस्वीरें दिखाकर कहता है, तुम्हारी बीवी लोगों को संतरे दिखाती थी। वो तुम्हारी शक्ल और तुम्हारे गने से नफरत करती थी। जेम्स को इतना कहकर वो वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते वो कमरे को लॉक कर जाता है। दूसरी तरफ सोफिया और मिया भी कोई ऊंची सी जगह खोज रही थी। दोनों यह पता करना चाहती थी कि इस वक्त वो कहाँ है और शहर से कितनी दूर है। काफी कोशिशों के बाद भी उन्हें कोई ऊंची जगह नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिन पर चढ़ पाना बेहद मुश्किल था। उधर लियाम और विन हेनरी के साथ टीवी देख रहे थे। हेनरी के पास गन थी, इसलिए दोनों उससे डर गए थे और वह हेनरी की हर बात भी मान रहे थे। थोड़ी ही देर बाद रात हो गई और तीनों औरतें वीरान जगह पर ही रात काटती हैं। अगले दिन सोफिया और लूना एवलिन की लाश दफनाने लग गई। दोनों को पसंद नहीं था कि एवलिन की लाश खुले में ही पड़ी रहे, इसीलिए दोनों उसे दफनाना चाहती थी। एवलिन की लाश दफन करने से पहले तीनों मिलकर प्रार्थना भी करती हैं। दूसरी तरफ लियाम और जैक हेनरी से पूछते हैं कि तुम्हें लूना पर कब शक हुआ।
हेनरी उन्हें बताता है कि पिछले कुछ महीनों से लूना बिस्तर पर ठंडी पड़ गई थी, इसलिए मुझे उस पर शक होने लगा। वह बाजार का बहाना बनाकर होटलों में जाने लगी थी। उधर तीनों औरतें बातें कर रही थीं कि उनके लापता होने के कारण उनके पति बेहद परेशान हो रहे होंगे। अगले दिन लूना और मियां सोफिया को अकेली छोड़कर मदद ढूंढने लगी। लूना की टांग जख्मी थी, इसलिए वह उनके साथ नहीं जा सकती थी। दोनों लड़की लगातार आगे बढ़ रही थीं और इसी बीच कोई उन पर तीर चलाता है। तीर पेड़ पर लगा था, लेकिन फिर भी वह दोनों बेहद डर गई थीं। दोनों तीर बाज को समझाने की कोशिश करती हैं कि हमें मदद की जरूरत है, मगर तीर बाज उनकी कोई बात नहीं सुनता और दूसरा तीर सीधा मियां के पेट पर लगता है। मियां का हाल देखकर जैक गुस्सा हो गया। वो मियां की मौत नहीं चाहता था, लेकिन हेनरी उसे गन दिखाकर ठंडा कर देता है। वैसे मियां की जान बच गई थी। उसने गले में पर्स पहन रखा था और तीर उसी पर लगा था। इसी बीच सोफिया की नजर एक कैमरे पर पड़ती है, जिसके बाद वह उस पर छोटे छोटे पत्थर फेंक है। थोड़ी कोशिशों के बाद एक पत्थर कैमरे पर लगता है, जिसके साथ ही वह नीचे गिर जाता है। सोफिया कैमरा उठाकर उसकी जांच करती है। जल्दी ही उसे पता चल जाता है कि कैमरा उसके पति हेनरी की कंपनी का है। सोफिया समझ गई थी कि हेनरी उसे मारने की कोशिश कर रहा है और यह बात वह मियां को भी समझाती है। सोफिया हेनरी की आदतें अच्छी तरह जानती थी। उसे पता था कि हेनरी कई कैमरे इस्तेमाल करता है। क्योंकि सैम रियलिटी शो बनाता था, वो अब बाकी के कैमरे भी खोजने लगी और जल्दी ही उसे दूसरा कैमरा भी मिल जाता है। दूसरा कैमरा तोड़ने के बाद वो तीसरा कैमरा ढूंढने लगी। इसी बीच मियां के हाथ एक बॉक्स लग जाता है। सोफिया भी बॉक्स देखने लगी और तभी कोई उन पर गोली चलाता है। हालांकि निशाना चूक गया था और दोनों की जान बच गई थी। अब सोफिया मियां को एक योजना बताती है, जिसकी मदद से वह बच सकती थी। इसके बाद वह बॉक्स से वायर निकालती है और वायर निकालते ही सभी कैमरे बंद हो जाते हैं। सोफिया जानती थी कि यह मेन बॉक्स है और सभी कैमरे इसी से जुड़े हैं। योजना के अनुसार सोफिया और मियां अलग अलग हो गई। जल्दी ही सोफिया गोली चलाने वाले के सामने पहुंच जाती है। इससे पहले कि वह गोली चला पाता, मियां बाईं तरफ से उसे पत्थर मारती है। पत्थर सीधा हमलावर के सिर पर लगा था और पत्थर लगते ही वह बेहोश हो गया। यह हमलावर पायलट लियाम ही था और तीर भी इसी ने चलाए थे। लियाम के फोन से सोफिया को पता चल जाता है कि वो हेनरी के लिए काम करता है। लियाम के फोन की बैटरी लो थी, इसीलिए वो जल्दी ही बंद हो जाता है। कुछ ही देर बाद रात हो गई। लूना अभी भी अकेली ही थी। इसी बीच वीरान जगह में एक गाड़ी आती है। सोफिया और मियां ने भी गाड़ी देख ली थी। देखते ही देखते गाड़ी से एक लड़का बाहर निकल आया। ये लड़का भी हेनरी के लिए काम करता था। सोफिया और मियां जल्दी जल्दी उसके सामने आकर उसे गन दिखाती हैं। इसके बाद वह गन के दम पर उसका फोन और उसकी गाड़ी लेकर भाग जाती हैं। कुछ देर बाद सोफिया गाड़ी चलाते चलाते मियां से कहती है, तुम पुलिस को फोन करो और उन्हें लूना के बारे में बताओ। पुलिस लूना के पास जाकर उसे संभाल लेगी। इसके बाद पुलिस को हमारे बारे में भी बताओ। उसकी बात सुनकर मियां उससे पूछती हैं कि हम कहां जा रहे हैं। सोफिया उसे बताती है कि हम हेनरी के पास जा रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद सोफिया एक घर के पीछे गाड़ी रोकती है। यह घर हेनरी का था और दोनों लड़की धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ने लगती हैं। जल्दी ही दोनों घर में आ जाती हैं, जिसके बाद सोफिया मियां से कहती है, मुझे भी एक गन चाहिए और वो एक कमरे की तिजोरी में है। इसके बाद वो एक कमरे का लॉक खोलती है। वो जैसे ही कमरे में आती है तो उसे अपने सामने जेम्स नजर आता है। जेम्स को देखकर दोनों हैरान हो गई। जेम्स उन्हें समझाता है कि मैं हेनरी के साथ नहीं हूं, इसीलिए उसने मुझे यहां बंद कर रखा है। दोनों उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद तिजोरी खोलकर सोफिया और हेनरी भी गन उठा लेते हैं। उधर हेनरी अपने साथियों से कहता है, हमें जेम्स के पास जाना चाहिए, शायद उसका दिमाग ठीक हो गया हो। लेकिन जब वह कमरे में आते हैं तो उन्हें जेम्स कहीं नजर नहीं आता। उधर सोफिया की टीम भी मुकाबले के लिए तैयार थी। जल्दी ही सोफिया की नजर हेनरी पर पड़ जाती है, जिसके बाद वह कहती है, तुम दोनों बाकियों को संभालो, मैं जाकर हेनरी को देखती हूँ। दूसरी तरफ लूना अभी भी अकेली थी और जल्दी ही पुलिस उसके पास पहुंच जाती है। उधर मियां ने जैक पर गन तान दी थी।
जैक उसे समझाता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती साले हेनरी की है, जिसका दिमाग खराब हो गया है। मिया अपने पति पर यकीन कर लेती है, जबकि जैक मौका देखकर उससे गन छीन लेता है। गन मिलते ही जैक के तेवर भी बदल गए। उसे भी मिया पर शक था, लेकिन मिया ऐसी औरत नहीं थी। वो उस पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी लियाम आकर जैक पर गोली चलाता है। जेम्स ने भी अपने हथियार डाल दिए थे, क्योंकि उसे लूना पर बिल्कुल भी शक नहीं था। बाहर हेनरी और सोफिया एक दूसरे के आमने सामने थे। हेनरी उससे कहता है कि तुम धोखेबाज हो, जिसके जवाब में सोफिया कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम बिना बात के मुझ पर शक कर रहे हो। सिर फिरा हेनरी। सोफिया की कोई बात नहीं सुनना चाहता था, और यह बात सोफिया ने भी नोट कर ली थी। हेनरी जैसे ही सोफिया को मारने लगता है तो वह फिसल जाता है और उसकी गन पानी में गिर जाती है। कहानी के आखिर में पुलिस हेनरी और जैक को पकड़ लेती है। तीनों औरतें बिल्कुल ठीक थीं और वह अपनी जिंदगी मजे से काटने लगी। सोफिया और समिया ने तलाक ले लिया था, जबकि लूना अभी भी जेम्स के साथ थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियो के दीवाने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार दोस्तों।